सत्ता में अब बात करते हैं रैपिड रेल की, जिसकी पहली झलक सामने आ चुकी है। ये अपने आप में एक शानदार लुक है, तेज रफ्तार है, हाईटेक सुविधा और सुरक्षा को लेकर पूरे देश में अब मशहूर हो चुकी है। रैपिड रेल प्रोजेक्ट दिल्ली से मेरठ तक करीब 82 किलोमीटर का है और फिलहाल इस प्रोजेक्ट का पहला चरण तैयार हो चुका है। अगले कुछ मिनट में रैपिड रेल का सफर आप घर बैठे कर सकेंगे और सत्ता की इस कुंजी में आपको रैपिड फायर जानकारियां भी मिलती रहेंगी। गाजियाबाद से दुहाई के बीच रैपिड रेल का पहला चरण तैयार है। पहले चरण में 5 स्टेशन भी बनकर तैयार हैं। इनमें साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो स्टेशन है। इसमें 17 किलोमीटर की यात्रा होगी। पूरा प्रोजेक्ट दिल्ली से मेरठ तक साल 2025 तक तैयार हो सकता है। दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के बीच 25 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। रैपिड रेल का ज्यादातर हिस्सा एलिवेटेड ट्रैक है। ये कम समय में गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। दिल्ली से मेरठ तक 82 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। इसको कवर करने में करीब 45 से 50 मिनट का वक्त लगेगा। रफ्तार की बात करें तो रैपिड रेल की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। दिल्ली और मेरठ के बीच रैपिड रेल का डेमो दिया जा चुका है और इस डेमो को TV9 रिपोर्टर्स की टीम ने रिकॉर्ड किया है। पहले 3 मिनट 9 सेकंड की न्यूज रील में रैपिड रेल के रैपिड फायर सफर की एक झलक देखिए। उसके बाद आपको रैपिड फायर अंदाज में इस ट्रेन प्रोजेक्ट की कुछ सीक्रेट जानकारियां भी देंगे। पुरानी ट्रेनों का गया जमाना अब तो लग्जरियस और हाई स्पीड ट्रेनों का जमाना है और ये वो रेल है जो हिंदुस्तान में अभी सबसे तेज गति से चलेगी। दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ तक का सफर तय करेगी, लेकिन अभी इसका एक सेक्शन शुरू होने जा रहा है साहिबाबाद से लेकर दुहाई तक का। तो इसका सबसे जो यूनिक फीचर है वो है यहाँ से इसकी स्पीड तकरीबन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। पहला कंपार्टमेंट इसका जो होगा वो होगा प्रीमियम कंपार्टमेंट। प्रीमियम कंपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे तमाम तरह की सुविधाएं होंगी, जिसमें कि रिक्लाइनिंग चेयर होगा। इसके अलावा जहाँ पे आप बैठ रहे हैं वहाँ पे USB पोर्ट होगा, जहाँ से कि अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो LED स्क्रीन लगे होंगे। LED स्क्रीन में तरह तरह की जानकारियाँ आ रही होंगी ट्रेन से संबंधित। यहाँ पे एक फूड कोर्ट होगा जहाँ पे कि आप अपने सुविधा के हिसाब से चीज़ों को खरीद सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रीमियम लाउंज से जो नॉर्मल पैसेंजर्स है उसके लिए। नॉर्मल क्लास में जो चेयर कैपेसिटी है वो कुछ डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें कि मेट्रो वाली फीलिंग भी आएगी आपको और साथ साथ चेयर कार वाली फीलिंग भी आएगी। पूरी की पूरी ट्रेन AC है, एयर कंडीशनर है ट्रेन। तो मतलब साफ है कि आपको हर वो सुविधा मिलेगी जो अब तक दूसरे ट्रेनों में मिल रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा सुविधा जो है इस ट्रेन में मिलेगी। आइए अब हम तीसरे सेगमेंट पे चलते हैं जो इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत है। NCRT ट्रेन को कुछ इस तरीके से बनाया गया है जिससे कि इसमें मरीजों को भी आसानी से ले जाया जा सके। ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये जो पूरी जगह देख रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेचर रखने के लिए बनाया गया है और इसके साथ साथ आप यहाँ पुश बटन भी है जिससे कि आप ड्राइवर से सीधे बात भी कर सकते हैं। हर स्टेशन के पास कौन सा नज़दीक का अस्पताल है उसकी भी लिस्ट है। मेरठ से एम्स आने में अभी अगर आप आएंगे तो कम से कम 1.5 घंटे का समय लगेगा आपको, लेकिन इस पूरे कॉरिडोर से सिर्फ 45 मिनट में आप मेरठ से एम्स पहुंच सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है महिलाओं के लिए खास करके, एक डिब्बा रिजर्व होगा जैसा कि दिल्ली मेट्रो में होता है। तो तैयार हो जाइए सुहाने सफ़र के लिए, क्योंकि मार्च के महीने में पहला सेक्शन जो साहिबाबाद से लेकर मेरठ तक का दुहाई तक का सेक्शन है वो सेक्शन शुरू होने जा रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर
क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।